दौरे हाजिर में हिंदुस्तान में और हमारे सामने जो मुश्किलात सामने आता है कुर्बानी को लेके, उनका हल और मसाइल शत्ता पे आज मैं आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब आपके लिए गौर से सुनेंगे। ये मौका है आपके दिल में जो शुरूर है उसकी इजारा की, तो हकीकतन तो आपको टाइम देना चाहिए सवालात की, लेकिन वक्त ना होने के बिना पर आप यहाँ सवाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में हमारे पास आ सकते हैं। आजकल हम कुर्बानी करते हैं हिंदुस्तान में अक्सर गाय की, तो हिंदुस्तान में हिंदू ब्रदरान गाय को अपनी माता मानते हैं, तो इस वजह से उसका कुर्बानी करना यहाँ एक मुश्किल समझा जाता है। तो अगर हिंदुस्तान अपनी तरफ से, हिंदुस्तान की हुकूमत अगर फतवा एक कौल जारी कर देते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती है, तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते अमन सलामत अमन सुकून चाहते हैं, इसलिए हम दूसरे मज़ाहिब को तकलीफ, दूसरे मज़ाहिब के ब्रदरान को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से उसको हम छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम गाय की ही कुर्बानी करें। कुर्बानी में 3 जानवर हैं। इससे पहले मुफ्ती यूसुफ साहब हमारे सामने बयान करके गुजर गए हैं, तो वहाँ आप लोग सुने ही होंगे कि कुर्बानी में ऊँट गाय हो गई, तो ऊँट को हम गाय को छोड़ देते हैं, उसे भैंस दे देते हैं उसकी जगह। और अगर जैसे हमारे आसाम में कुर्बानी की परमिशन दी जाती है कि आप कुर्बानी तो कर सकते हैं, शुरू में मना करते हैं, लेकिन कुर्बानी से कुछ दिन पहले भाईचारा दिखा के हमारे चीफ मिनिस्टर इजाजत दे देते हैं कि कुर्बानी कर सकते हैं। अगर वैसे भी परमिशन दे देते हैं तो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुर्बानी के मध्य सामने मशाकिल तो यही एक थी हमारे हिंदुस्तान में, वरना तो बाकी अगर कोई जगह पे हम कुर्बानी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुर्बानी करने में गायब होंगे। और बाकी हर जानवर जिसमें आयब ना हो, अगर कम आयब हो तो भी हम उसको जबर कुर्बानी कर सकते हैं। हम आते हैं अभी मसाइल शत्ता की तरफ। कुर्बानी का बात जब हम बोलते हैं तो हमको शुरू से लेकर लास्ट तक मसाइल ही हमको दिखेगा। क्यों? फिर मसाइल के लिए ही आगाज किया गया इसका। तो कुर्बानी की 3 किस्में हैं। कुर्बानी की 3 किस्में हैं। उनमें एक कुर्बानी वो है जो गरीब और अमीरों पर वाजिब होती है, दूसरा जो सिर्फ फकीरों पर गरीबों पर वाजिब होती है, और तीसरा जो सिर्फ अमीरों पर वाजिब होती है। पहला वो है जिसमें मन्नत कर लिया हो, अमीर और फकीर दोनों अगर मन्नत कर ले कि मुझ पे कुर्बानी है, तो वो गरीब हो या अमीर हो उस पर वाजिब हो जाएगी। दूसरा जो सिर्फ गरीब पर वाजिब है, अगर गरीब एक जानवर खरीदे इस नियत से कि मैं इस जानवर को कुर्बानी के लिए खरीद रहा हूँ, तो उस पर वो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और तीसरा जो सिर्फ अमीर पर वाजिब है वो है जो आजकल हम जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं कि मालिक निसाब है, मुस्लिम है, हुर्र है, बालिग आकिल है, उस पर सुन्नत इब्राहिमी को जगाने के लिए, उसकी याददाश्त में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए हम जिस कुर्बानी देते हैं वो सिर्फ अमीरों पर वाजिब है। ये 3 कुर्बानी की किस्में हुई। और हमारे सईद अहमद उस्ताद यहाँ पे बयान करके गए हैं कुर्बानी वाजिब होने की कुछ शर्तें। उनमें वो शराइत जरूरी नहीं कि हर टाइम पाया जाए। कुर्बानी की जो मुकर्रर मुद्दत है, उन मुद्दत में अगर कोई भी एक वक्त में वो शराइत पाई गई तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी का सबब वक्त का आना है। जिस तरह नमाज
फर्ज होने की वजह सबब वक्त है। हर दिन जोहर का वक्त आ रहा है इसलिए जोहर की नमाज फर्ज है, असर के वक्त आ रहा है इसलिए असर के वक्त असर की नमाज फर्ज है। इसी तरह कुर्बानी का जो वक्त है वो वक्त आया तो कुर्बानी फर्ज होती है। और हम कुछ देर पहले सुने हैं कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए 200 दिरहम होना जरूरी है। एक मसला ऐसा भी है जिसमें 200 दिरहम से कम हो तो भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि गौर से सुने वो मसला, जब आप 200 दिरहम के मालिक हैं और 200 दिरहम में से आप 5 दिरहम अगर ज़कात दे देते हैं तो आपके पास 195 दिरहम बाकी रहती है। तो उस 195 दिरहम में भी आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, क्योंकि वो जो 5 दिरहम आप खर्च किए हैं वो आप आपके लिए खर्च नहीं किए बल्कि खुदा के राह में खर्चा किए हैं, इसलिए उसको भी इसमें गिना जाएगा और 200 दिरहम मिला के यहाँ पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और माल का अब मालिक के निसाब तो है, लेकिन आपके हाथ में माल नहीं है, मतलब उस माल का मालिक आप खुद नहीं है। आप अभी अगर चाहे तो वो पैसा आप नहीं दे सकते, आप किसी के हाथ में दे के रखे हैं, आप कहीं छुपा के रखे हैं, आप भूल गए कि कहाँ छुपाया हूँ, तो मालिक तो आपको पैसे का, लेकिन उस पैसा आपके हाथ में नहीं है। तो अगर पैसे आपके हाथ में नहीं है और आप उसके मालिक आपके हाथ में अगर पैसे नहीं है तो आप पर कुर्बानी उस वक्त वाजिब नहीं होगी अगर आपके पास 200 दिरहम ना हो। जैसे हम पैसा बैंकों में रख देते हैं, अगर हम पैसा जब चाहे तो अगर निकाल ना सके तो हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर बैंक में पैसा रखे हैं 1 2 5 साल के लिए फिक्स करके रखे तो उसके वो 5 साल बाद ही वो पैसे का हकीकत मालिक हम है, लेकिन किसी दूसरे के हाथ में है, तभी तो 5 साल में अगर आप 200 दिरहम के मालिक नहीं होते, दिरहम के मालिक नहीं होते हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी का वक्त 10 जिलहिज्जा के तुलुल शम्स नहीं, तुलुल फजर से लेके 12 जिलहिज्जा के गुरूब शम्स आफ्ताब तक वक्त है। तो इनके बीच में 3 दिन 2 रात, इन 3 दिनों में और 2 रातों में आप जब भी चाहे कुर्बानी कर सकते हैं। पहले 10 जिलहिज्जा में कुर्बानी करना मुस्तहब है, उसके बाद 11 में और थोड़ा कम है, उसके बाद और थोड़ा कम। तो आप रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन रात में कुर्बानी करना मकरूह है, इस वजह से कि रात में जो कुर्बानी करेंगे हम अंधेरी होने की वजह से शायद कहीं हमसे गलती हो जाए कुर्बानी करने में, रग वगैरह ना कटे, इसलिए हम रात में कुर्बानी करना मकरूह है। और कुर्बानी करते वक्त 3-4 रगों का काटना, 4 रग काटी जाती है, उसमें हुल्कुम, वदजैन और मरी। हुल्कुम जिससे खाना पीना जाता है और वदजैन जिससे खून दौड़ता है और मरी जिससे हम हवा सांस लेते हैं। तो इनमें से कोई 3 का कट जाना या फिर 4 का अक्सर हिस्सा कट जाने से कुर्बानी हो जाएगी। और कुर्बानी में अनवर साहब बता के गए हैं कि बालिग और नाबालिग के बारे में, तो उसमें अगर हम किसी बालिग के बदले में कुर्बानी करके जा रहे हैं तो उनसे इजाजत लेना जरूरी है। अगर बगैर इजाजत के बालिग के बदले में हम कुर्बानी करते हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन अगर नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्ची है, उनके बदले में अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो तत्काल कुर्बानी हो जाएगी। शहर कुर्बानी के वक्त कुर्बानी जो करता है वो कुर्बानी असल में जो शहर में रहते हैं उन लोग नमाज के बाद उनको कुर्बानी करना है, और जो देहात में रहते हैं उन लोग तुलुल फजर के बाद से ही कर सकते हैं। तो अफजल ये है कि देहात वाले तुलुल शम्स के बाद करें और शहर वाले नमाज के बाद करें। अगर कोई शहर वाला नमाज से पहले कुर्बानी करना चाहता है तो अपने जानवर को देहात में भेज दें और भेजने के बाद वहाँ पे नमाज से पहले कुर्बानी करवाए। कुर्बानी का जानवर कहाँ है उसका एतबार होता है, ना कि कुर्बानी जिसके नाम से हो रही है उसकी। कुर्बानी जिसके नाम से हो रही है वो शहर में रहे, जानवर देहात में रहे, तो जानवर के हिसाब से हम कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी की कज़ा नहीं होती है। अगर कोई मालदार था वो इस साल कुर्बानी नहीं कर पाया तो वजूहात की बिना पर वो सोच रहे कि अगले साल इसकी कज़ा कर दूंगा, तो कुर्बानी की कज़ा नहीं होती है। इस वजह से जो कुर्बानी
उसके ऊपर वाजिब था उस कुर्बानी का जो जानवर है वो जानवर की कीमत या तो फिर वो जानवर हो तो उसको सदका करना होगा। कुर्बानी करते वक्त एक मसला बहुत आम है, अगर हम कुर्बानी करने वाला जानवर को अगर सही से हम दबा के ना पकड़े तो शायद वो कुर्बानी का जानवर उछल के भाग जाता है या फिर दूसरा कुछ कर जाता है। तो अगर वो कुर्बानी का जानवर दबा करते वक्त अगर वो भाग जाता है या फिर दूसरा कुछ करने की वजह से उस जानवर में आयब आ जाता है तो उस आयब को कोई दिक्कत नहीं होगा। उस जानवर को अगर भाग गए तो पकड़ के उसे अगर जबर कर दिया तो कुर्बानी हो जाएगी, अगर आयब तक हो गया तो उसको जबर करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुर्बानी का जानवर को जबर करने के बाद जब तक ठंडा ना हो तब तक उसके पैर को और उसके रगों को नहीं काट सकते हैं। अगर कुर्बानी करते वक्त कुर्बानी जबर करने वाला अगर दो आदमी हो, जबर कर रहा है एक आदमी, दूसरा उसका छुरी को पकड़ा हो तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। अगर कोई एक कहा ये सोचे कि वो कह दिया काफी है तो काफी नहीं है, दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना जरूरी होगा। अगर कोई जानबूझ के बिस्मिल्लाह छोड़ दिया कुर्बानी करते वक्त तो उस पर जरूरी है कि जो जिसके नाम से कुर्बानी कर रहा है और कुर्बानी करने वाला से उसकी कीमत लेके अगर वक्त है 13-12 जिलहिज्जा तक दूसरा जानवर खरीद के जबा कर दे, अगर वक्त नहीं है तो पैसा को सदका कर दे। गोश्त और जो चमड़ा है उसका मसला, और हम गोश्त को अपने और गोश्त और चमड़ा को अपने कोई मनफात के लिए हम किसी को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उसका जो पैसा वगैरह होगा वो हम हदिया वगैरह कर सकते हैं। अगर कुर्बानी का कुछ किसी को हम बेचे हैं, नहीं बेचे हैं, अगर कोई बेच दिया तो जो पैसा होगा वो पैसा सदका करना होगा। उसको जो चमड़ा होगा वो चमड़ा भी हम सदका करना होगा। जानवर में 5 चीजें हैं जो हम खा नहीं सकते हैं, वो 5 चीजों में जानवर का खुशियतें जो खुशियाँ हंसी जो किसी को कराते हैं वो जो फेंक देते हैं वो खुशियतें, और जो पेशाब करने की जो नली वो पेशाब करने की नली, और खून जो दमन साहिल है जो खून हम दबा करने का निकल जाता है जो जम जाता है वो खून, और जो जानवर के कभी जानवर में सख्त गोश्त हो जाता है, कभी चोट लगने की वजह से खून जम के गोश्त काला होकर सख्त हो जाता है, उस गोश्त को भी हम नहीं खा सकते हैं। और वक्त करीब है, कहना कसीर है, समझ नहीं आता क्या करें, नाश्ता तैयार है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई शक शुबहा हो तो इजारा करने के लिए किसी के पास भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास ही आना, हर कोई उस्ताद के पास जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बताना और था तो कोई भी डाउट, कोई भी शक अगर आपके दिलों में है तो जरूर आइएगा। खैर मकदम है, हम अपनी बात को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।